बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 36 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर 8 में से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ इथीन। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स में एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, दूसरा हमारे पास होंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और उसके साथ ही डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ इथीन। तो देखें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेटा याद रखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में रिएक्टेंट में कार्बन हाइड्रोजन की तादाद, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रोडक्ट में जाते हुए अगर कम हो जाएं और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स की तादाद बढ़ जाए तो इस रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होती है ऑक्सीडेशन के। तो देखें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अल्कीन्स जब मिक्स्ड करते हैं एयर या ऑक्सीजन के साथ और पास करते हैं ओवर सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो एक एटम ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है अल्कीन में और उसके नतीजे में बनता है इपॉक्साइड। ये जो साइक्लिक ईथर होते हैं COC, ये रिंग की शक्ल आ जाए अगर तो इन्हें बोलते हैं इपॉक्साइड। अब एग्जांपल देखें, ये इथीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा ना तो इधर से एक ऑक्सीजन एटम आएगा, ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो एक तरफ से कार्बन ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बनेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इपॉक्साइड में। इस वक्त सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये था इथाइलिन, ऑक्सीजन एटम की एडिशन हुई तो बन गया इथाइलिन ऑक्साइड या इथाइलिन इपॉक्साइड। फिर दूसरा केस देखें, हमारे पास है प्रोपीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूटेगा और एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो का COC बॉन्ड बन जाएगा जिससे कहेंगे प्रोपाइलिन ऑक्साइड और कैटलिस्ट है सिल्वर ऑक्साइड, टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरे नंबर पे है हाइड्रोक्सिलेशन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। बेटा अल्कीन जब रिएक्ट करते हैं 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन, ये 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लो टेम्परेचर पे तो बनता है डाईहाइड्रोक्सी अल्केन। ये जो डाईहाइड्रोक्सी अल्केन होता है इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम पे होते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं विसिनल डायोल और विसिनल ग्लाइकोल। इस केस में जो पिंक कलर होता है अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन का वो डिस्चार्ज हो जाता है, जो इंडिकेशन होता है कि जो हमने कंपाउंड्स रिएक्ट कराया विद 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन वो अनसैचुरेटेड है। अब इस केस में होता क्या बेटा, इथीन प्लस KMnO4 सोल्यूशन प्लस वाटर कन्वर्ट होता है, ये जो CC डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड टूट जाता है और दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं विद COH बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस MnO2 प्लस KOH। इसी तरह ये प्रोपीन है, KMnO4 प्लस वाटर कन्वर्ट होगा, ये CC पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे दो, एक COH इधर दूसरा COH इधर, तो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपाइलीन ग्लाइकोल प्लस MnO2 प्लस KOH। अब बेटा इसका मैकेनिज्म क्या है, बेटा ये हमारे पास, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, ये होता है KMnO4, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ से टूटता है, अटैक करता है इलेक्ट्रॉन पेयर इस C पर, ये जो डबल बॉन्ड पेयर है वो अटैक करता है इस O पर और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस मैग्नीज पर, तो ये बन जाता है। फिर नेक्स्ट केस में क्या होता है, जब सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके नतीजे में ये जो O और MnO और मैग्नीज का बॉन्ड है ये टूटेगा, इधर से O और मैग्नीज का बॉन्ड है ये टूटेगा, तो वाटर से 2 H आएंगे और बन जाएगा OH, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोल में, प्लस मिलेगा MnO2, ये जो K है एक O पर मैग्नेट का लेकर H वाटर से लेकर KOH बना देगा। ओके, फिर है जी शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट। 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन कहलाता है बेयर्स रिएजेंट और ये टेस्ट होता है फॉर अनसैचुरेशन इन मॉलिक्यूल।
अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं 1% अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन के साथ तो इसका पिंक कलर डिस्चार्ज कर देते हैं, डीकलराइज कर देते हैं। देखते हैं कैसे। बेटा ये पिंक कलर है अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन का। जब हम इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड डालेंगे तो कलर डिकलराइज होगा और शिफ्ट हो जाएगा ब्राउन कलर में, जो इंडिकेशन होगी कि बनने वाला MnO2 है और जो कंपाउंड हमने यूज़ किया है अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन के अंदर वो अनसैचुरेटेड है। इसका मतलब बेयर्स रिएजेंट जो कि 1% अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन है, इट इज़ अ रिएजेंट टू टेस्ट द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या टू डिटेक्ट द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फिर है बेटा कंबस्चन। अल्कीन्स बेटा बर्न करते हैं इन एयर विद ल्यूमिनस फ्लेम और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। फ्लेम्स की दो किस्में होती हैं, अगर एयर होल ओपन हो तो ये ल्यूमिनस फ्लेम डेवलप होता है, अगर एयर होल क्लोज हो तो ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम डेवलप होता है। तो जो अल्कीन्स बर्न होते हैं तो वो इस फ्लेम ल्यूमिनस फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। इथीन हाईली एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है एयर के साथ, जिसमें क्रिएट होता है CO2 वाटर और हीट। तो इथीन प्लस ऑक्सीजन बर्न होगा तो CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगी। फिर है बेटा हमारे पास ओजोनोलाइसिस। द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू अल्कीन followed by carbon to carbon bond double bond cleavage is called ozonolysis. The addition of ozone molecule to alkene followed by carbon to carbon double bond cleavage is called ozonolysis. ओजोन बेटे हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। ये जो है हमारे पास इस फॉर्म में ओजोन इन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। O पे नेगेटिव, यहाँ O डबल बॉन्ड O ये O, इस O पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इस O पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव दूसरों को नलीफाई करते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होता है ये पेयर इधर शिफ्ट हो जाता है, तो फिर इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर भी ये न्यूट्रल होगा। ओजोन विगोरसली रिएक्ट करता है अल्कीन के साथ और बदले में देता है अनस्टेबल मोलोजोनाइड, जो रीअरेंज होके बनाता है ओजोनाइड। फिर क्या होगा बेटा, ओजोनाइड होता है अनस्टेबल कंपाउंड। जब इसको ट्रीट कराते हैं वाटर के साथ तो बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कार्बोनाइल कंपाउंड। ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं। फिर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसके साथ जिंक रिएक्ट करता है, उससे ऑक्सीजन लेता है, बनाता है जिंक ऑक्साइड, साथ ही बनता है वाटर। इस चीज़ को समझने के लिए, इन रिएक्शंस को समझने के लिए पहले ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे। बेटा इस केस में अल्कीन्स में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। CC डबल बॉन्ड टूटेगा, CO डबल बॉन्ड बन जाएगा। बाकी एज सच रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या करना है, आपने अल्कीन्स के साथ अल्कीन के ओजोनोलाइसिस रिएक्शन डिस्कस करते हुए C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड तोड़कर C डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ से भी C डबल बॉन्ड O डेवलप कर देना है और साथ ही बना देना जिंक ऑक्साइड। अब बेटा इस ओजोनोलाइसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि इसके जरिए से हम लोकेट करते हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन। कैसे बेटा, जब अल्कीन की ओजोनोलाइसिस होती है ना तो दो कार्बोनाइल कंपाउंड मिलते हैं। अगर तो दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड सेम कार्बन कंटेन करते हो तो जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही नंबर पर, यानी अगर 2 कार्बन वाला कार्बोनाइल कंपाउंड है 2 तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 होगी। अगर 2 कार्बोनाइल ग्रुप डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं तो जो लेस कार्बन वाला कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वो इंडिकेट करेगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। देखते हैं कैसे। बेटा ये हमारे पास है प्रोपीन। जब मैंने इस अल्कीन की ओजोनोलाइसिस की ना तो मुझे 2 चीज़ें मिली, एक मिला एथेनॉल, दूसरा मिला मेथनॉल। एथेनॉल भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, मेथनॉल भी कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो इन दो में देखेंगे कि लोअर कार्बन नंबर वाला कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा है। तो मेथनॉल 1 कार्बन वाला कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1। अब क्योंकि बनने वाले जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो 2 हैं,
एक है 2 कार्बन वाला, दूसरा है 1 कार्बन वाला, तो अल्कीन हमारा 3 कार्बन वाला होगा जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी 1। फिर दूसरा केस देखें, दूसरी एग्जांपल दिया अगेन समझाने के लिए, 2 ब्यूटीन का केस है, ये एक अल्कीन है। जब हमने ओजोनोलाइसिस की तो हमें 2 प्रोडक्ट मिला, दो चीज़ें मिली, एक इथेनॉल का 1 मॉलिक्यूल, दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल, यानी 2 सेम कार्बोनाइल कंपाउंड मिले जो कि 2 कार्बन कंटेन करते थे। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कितना होगी 2, जबकि टोटल कार्बन अल्कीन में कितने होंगे 4। इसी तरह अगेन देखें, हमारे पास एक अल्कीन है जिसके हम ओजोनोलाइसिस करते हैं, एक मिलता है प्रोपानल, दूसरा मिलता है मैथनल। मैथनल में कार्बन है 1, इसका मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, जबकि जो कार्बोनाइल कंपाउंड मिले उनमें एक है मैथनल, दूसरा है प्रोपानल, तो 3 और 1 4, टोटल कार्बन है 4। इट्स मीन अल्कीन जिसकी ओजोनोलाइसिस की गई उसमें 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1। अब बेटा इस सारे का मैकेनिज्म देखेंगे हुआ क्या था। ये था हमारे पास ओजोन, अब इस पे नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव, ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ये से अटैक करता है इस सी पर, डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है, अटैक करता है इस पर, ये पेयर शिफ्ट हो जाता है इस ओ पर, तो सी ओ ओ ओ सी ये बॉन्ड बन जाता है पहले केस में। दूसरे केस में मोनोजोनाइड, अब क्या होता है, ये जो लोन पेयर ये शिफ्ट होता है इधर, यहाँ आ जाता है ओ डबल बॉन्ड ओ, ये पेयर शिफ्ट हो जाता है इस ओ पर, इस ओ पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव। फिर क्या होगा कि नेक्स्ट केस के अंदर ये जो ओ है डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज है, अटैक शिफ्ट होगा इधर, यानी सी डबल बॉन्ड ओ, ये पेयर शिफ्ट होगा इधर, सी डबल बॉन्ड ओ, ये पेयर शिफ्ट होगा इधर, ओ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ये बना हुआ है। फिर क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस सी पे अटैक करता है, जबकि ये जो पेयर है ये शिफ्ट होकर अटैक करता है इस सी पर, फिर ये पेयर शिफ्ट होता है इस ओ की जानिब। देन होगा क्या कि सी ओ, ये सी ओ ओ अगेन सी, ये कंपाउंड बनेगा जिसे हम कहेंगे ओजोनाइड। फिर जब हम वाटर से ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है, ये वाला ऑक्सीजन बनता है H2O2, जबकि ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है इधर, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर, तो C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड ये सच बने हुए हैं। इसी तरह ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हुआ तो C डबल बॉन्ड O और ये बन गया। ओके, लास्ट वन है बेटा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स नोन एज पॉलीमर प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। बेटा ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक दूसरे के साथ लार्जर मॉलिक्यूल दे दें, इस लार्जर मॉलिक्यूल को बोलते हैं पॉलीमर और प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। स्मॉलर मॉलिक्यूल जो रिपीटिंग यूनिट्स के तौर पे एक्ट करते हैं वो कहलाते हैं मोनोमर्स। अब इसमें पॉलीमराइजेशन है इथीन की, इथीन 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पॉलीमराइज होकर पॉलीथीन देता है, जिसे हम शपर बैग बनाते हैं। अब ये इथीन है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन काम करता है इनिशिएटर का। जितने भी एडिशन पॉलीमर्स होते हैं उनमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है फ्री रेडिकल का, और फ्री रेडिकल्स को जनरेट करने के लिए इनिशिएटर की ज़रूरत होती है। तो दिस ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन एक्ट एज अ इनिशिएटर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीथीन में। गुड क्वालिटी पॉलीथीन ऑब्टेन होता है जब इथीन की पॉलीमराइजेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एज अ कैटलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फिर है बेटा हमारे पास यूजेस ऑफ इथीन। बेटा इथीन के डिफरेंट यूजेस हैं। पहला ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक्स, जिससे हम बनाते हैं टॉयज, केबल्स, बैग्स और बॉक्सेस। इसके अलावा इथाइलिन राइपनर यूज होता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। ओके, तो ये मैंगो वगैरह और बाकी जो फल फ्रूट्स वगैरह हैं उनकी राइपनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे इथाइलिन राइपनर। जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है, बेहोश करने वाली अद्वियात के तौर पे इस्तेमाल होता है। इससे बनाते हैं मस्टर्ड गैस, जो कि केमिकल वेपन है
जो यूज़ किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। इसके अलावा ये स्टार्टिंग मटेरियल है प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल जिनका इंडस्ट्रियल यूज़ है, जैसे ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल जो एंटी फ्रीज के तौर पे यूज़ होता है, इथाइल हैलाइड, इथाइल अल्कोहल वगैरह। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मस्टर्ड गैस। व्हाट इज़ मस्टर्ड गैस, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। बेटा मस्टर्ड गैस कैसे बनती है, जब इथीन का रिएक्शन कराते हैं डाई सल्फर डाइक्लोराइड के साथ तो हमारे पास मिलता है 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, या इसे बोलते हैं बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। इस सब का नाम है जी मस्टर्ड गैस। ये क्यों मिला है, क्योंकि इसकी स्मेल होती है मस्टर्ड लाइक, जो ऑर्डर होता है इसका वो मस्टर्ड लाइक होती है। जो सरसों की स्मेल होती है ना, इसकी स्मेल भी वैसी होती है। ये पावरफुल वेसिकेंट है। वेसिकेंट कौन होता है, ऐसा सब्सटेंस जो काज करे ब्लिस्टर ऑन स्किन इज कॉल्ड वेसिकेंट या वेसिकेटिंग एजेंट। ये गैस नहीं है बल्कि हाई बॉइलिंग लिक्विड है, इसलिए डिस्पर्स्ड होता है एज अ मिस्ट ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। ओके, आई होप आपको ये बातें बेटा समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।